श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि आप एक लोटा जल चढ़ाइए और वही एक लोटा जल आपकी सारी समस्या का यहाँ पर हल भी कर देगा। पर दोस्तों पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में एक ऐसी बात और बताई है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि दोस्तों ये है कि एक लोटा जल आप शिव जी पर तो चढ़ाते ही हो, पर एक लोटा जल और ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हमेशा अपने साथ लेकर जाना चाहिए, अन्यथा जो परेशानियाँ हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, आप भी ज़रूर देखिए और अपने प्रियजनों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो बात है ये पंडित जी ने अपनी अभी की ही यहाँ पर कथा में बताई हुई है। और अगर आपके शरीर में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है बिना बात के, बिना वजह के, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो भी परेशानी आपको हो रही है वो भी इस उपाय को करने से, इस काम को करने से ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आखिर कौन सी वो बात है आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, हम सभी लोग शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन चढ़ाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार चढ़ाते हैं, तो कुछ लोग विशेष दिन पर चढ़ाते हैं। जब शिव जी पर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो आपकी सारी समस्या का हल वहीं पर हो जाता है। पर दोस्तों एक लोटा जल एक ऐसी जगह और है जहां पर आप लोगों को हमेशा अपने साथ में लेकर जाना चाहिए, अन्यथा फिर आपके जीवन में दुख और परेशानियां यहाँ पर आती रहती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो जगह है, क्योंकि पंडित जी ने खुद बोला है कि इन दो जगहों पर अगर आप लोग जल लेकर जाते हो तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। आपके जीवन में सुख संपदा, धन संपदा और खुशहाली आती ही रहेगी, और पक्की बात है ये। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब पूरी बात। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, हम सभी लोग भोजन करने के लिए ज़रूर बैठते हैं। प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम में हम लोग भोजन ज़रूर करते हैं, चाहे घर पर करें, चाहे बाहर करें, चाहे कहीं पर भी करें। ठीक है, तो ये बात जो है वो भोजन से जुड़ी हुई है और बहुत ही विशेष बात है। आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, हमने वीडियो को देखा तो हमें जरूर कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी मिली है, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की एक दिन पहले की कथा में यहाँ पर बताई हुई है ना। तो देखिए, यहाँ पर एक लोटा जल तो पहली बात है शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे सारे दुख समस्याएं कटती हैं। और दूसरा जो लोटा जल है, दूसरा जो पात्र का जल है, वो आप लोगों को बैठना चाहिए अपने भोजन को करने से पहले। मतलब कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम भोजन करने के लिए बैठते हैं तो हम अपनी थाली हमारे सामने रहती है, पर हम लोग जल भर कर नहीं बैठते हैं। बहुत सारे लोग भरकर भी बैठते हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं भी भरकर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या है कि जब आप लोग अपना भोजन करने के लिए बैठते हो तो भाई, अगर आप अपना भोजन करने से पहले अपना जल खुद नहीं भरते हो, आपका जल कोई और लाकर आपको देता है, तो ये तीन तरह की परेशानी सबसे पहले आपको होगी। वो परेशानी आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। दूसरी जगह का जो जल है वो कैसे आपको यहाँ पर भरकर रखना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है ना। तो देखो, अगर आप खाने से पहले खुद का जल, खुद का पानी, पीने वाला पानी मतलब भरकर नहीं रखते हो, कोई और आपके लिए वह पानी भरकर रखता है, तो इससे सबसे पहली चीज़ तो आपकी घुटनों में हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। आपकी घुटनों में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी और वो दर्द होते रहेंगे। ठीक है, और अगर डॉक्टर भी ऐसा बोल देता है कि भाई आपको घुटना बदलना पड़ेगा, घुटने में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो एक बार जो है ये काम आप लोग ज़रूर करके देख लीजिएगा, जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो पहली दिक्कत तो घुटनों से जुड़ी हुई होगी, अगर आप लोग भोजन से पहले अपना जो जल है, जो पानी है पीने का, वो खुद भरकर नहीं बैठते हो। इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों कि आपकी कमर से लेकर कंधे तक का जो बीच का जो हिस्सा है आपका पीछे का, ये हमेशा इधर कुछ ना कुछ दिक्कत, आपकी परेशानी रहती रहेगी। ठीक है, ये हिस्सा आपका दर्द करता ही रहेगा। कमर से लेकर कंधे के बीच का कोई भी जो दर्द है वो आपका दर्द करता ही रहेगा, अगर आप लोग जो है अपने भोजन से पहले जो है अपना पीने का पानी भरकर यहाँ पर नहीं बैठते हो। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों की आंखों के ऊपर जो भौहें होती हैं और जो आपका सिर होता है, जो आपके कान के पीछे का हिस्सा होता है और आपका जो सर होता है, ठीक है, तो अगर ये भी आपका दर्द करेगा, अगर आप लोग मतलब इन जगहों पर भी आपकी परेशानी होगी, अगर आप लोग भोजन से पहले अपना खुद का पीने का पानी भरकर यहाँ पर नहीं बैठते हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अब आपको यहाँ पर करना क्या है ना। तो देखो, आप चाहे बच्चे हों, आप चाहे बड़े हों, आप चाहे बूढ़े हों, कोई भी हो, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप लोग जो है बिल्कुल इस नियम का पालन करें, बिल्कुल इस उपाय को करें, ताकि आपकी जो भी परेशानी है शरीर से जुड़ी हुई वो ठीक हो जाए। क्योंकि एक लोटा जल तो आप सही जगह पर चढ़ा रहे हो, उससे आपकी दुख और परेशानियां भी दूर हो रही हैं, पर दूसरी जगह का जल तो आप मतलब खुद ले ही नहीं रहे हो, खुद उसका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। तो दूसरी जगह का जो जल है दोस्तों, वो है जब आप अपना भोजन करने के लिए बैठते हो तो भोजन करने से पहले आप अपना पीने का पानी खुद भर कर बैठो। भले आप लोग ज़्यादा पानी ना पीते हो, थोड़ा सा पीते हो, पर ध्यान रखो कि जब आप अपना भोजन कर रहे हो, चाहे सुबह का कर रहे हो, चाहे दोपहर का कर रहे हो, चाहे शाम का कर रहे हो, अपनी भोजन की थाली लेकर बैठने से पहले अपना एक लोटा जल
या 1 गिलास जल या जिस भी पात्र में आप जल पीते हैं, वो जल का पात्र आप पहले ही भर कर रखें। और वो जल का पात्र आप कहाँ से भर कर रखेंगे? अपने घर के मटके से या अपने घर के गगरे से या अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, वहाँ से, ठीक है? आप कोशिश करना, जैसे कि ये तो गर्मियों का समय चल रहा है, तो अपने घर में एक परिंदा रखो, एक मटका रखो, क्योंकि हमेशा गर्मियों में जो है आप लोगों को अपने घर के रसोई घर में एक मटका ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वो स्थान जो है पितरों का होता है। क्योंकि और दिनों में तो आप गगरे से वगैरह से भी पानी पी लेते हो, तो उस समय जो है वहाँ का पानी जो है गर्म हो जाता है गर्मियों के समय में। तो कोशिश करना कि इन गर्मियों में आप लोग बाज़ार से जाकर एक मीडियम साइज़ का मटका लेकर आ जाओ, या आपके घर के सभी सदस्य अगर मटके का पानी पीते हैं, तो एक बड़े साइज़ का मटका लेकर आ जाओ और उस मटके को अपने घर में लाकर नया मटका लाना। पुराना अगर खराब हो चुका है तो उसे रहने देना, नया मटका लेकर आना और उस नए मटके का जल जो है अपने घर में के रसोई घर में भरकर आप लोग यहाँ पर रखिएगा, ठीक है? इससे आपको ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, है ना? तो मटका भी अच्छा देख कर लेकर आइएगा और काले कलर का मटका यहाँ पर मत लाइएगा, ठीक है? काले कलर का भी ऐसे हालाँकि कोई दिक्कत नहीं है, पर रसोई घर में काले कलर का मटका आप लोग मत लाइएगा, है ना? और जो कलर का मटका होता है, जो मतलब कि ईंट कलर का आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो भई वही आपको मटका यहाँ पर लेकर आना है। तो आपको नया मटका लाकर अपने घर के रसोई घर में उसे भरकर रखना है और प्रतिदिन जब भी आप जिस भी समय भोजन करते हैं, चाहे सुबह, चाहे दोपहर में, चाहे शाम को, तो आपको अपना भोजन करने से पहले खुद का जल खुद उठकर जाना है, खुद भरना है और खुद यहाँ पर लेकर बैठना है। हम जानते हैं और पंडित जी ने भी ये बात कही है कि हमें पता है कि आपके घर में जो भी सदस्य होंगे और आपके बच्चे, आपके बहू, आपके बड़े या आपके छोटे, वो आपको जल भरकर दे देंगे, पर आपको उनसे उनके हाथ से जल नहीं भरवाना है। आपको अपना भोजन करने से पहले, आपको अपना नाश्ता करने से पहले खुद अपना जल अपने हाथों से अपने गिलास में भरकर यहाँ पर बैठना है। अब इसका कारण क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर का जो मतलब रसोई घर में जो पीने का पानी वाला स्थान होता है या घर के परिंदे का जो स्थान होता है, वो हमारे पितरों का स्थान होता है। और आप सभी लोग जानते हो कि हमारे पितृ कितनी अहम भूमिका निभाते हैं हमारी हर चीज़ में, है ना? मतलब हमारे शरीर से जुड़े हुए या हमारे रुके हुए काम से जुड़े हुए या हमारे धन की समस्या से जुड़े हुए, हर चीज़ में जो है पितरों का यहाँ पर स्थान ज़रूर होता है। और अगर आपसे वह प्रसन्न नहीं रहते हैं, तो दुःख और परेशानी आपके जीवन में आती ही आती हैं, चाहे फिर वह शरीर से जुड़ी हुई हो, चाहे फिर वह धन से जुड़ी हुई हो, है ना? पर जो 3 तरह की समस्या हमने आपको बताई, आपके शरीर से जुड़ी हुई, घुटनों से जुड़ी हुई, आपकी कमर से लेकर कंधे से जुड़ी हुई और इसके अलावा आपका सर, आपकी भौं और आपका जो कान के पीछे वाला जो हिस्सा रहता है, इन जगहों पर तो आपको परेशानी ज़रूर होगी अगर आप लोग खाने से पहले, भोजन से पहले खुद का यहाँ पर जल भरकर नहीं बैठते हो, है ना? तो आप बच्चे हैं, आप माताएँ-बहनें हैं, आप पुरुष हैं, कोई भी है ना? आपको अपने घर के किसी और सदस्य से जो है यहाँ पर जल भरवा कर नहीं बैठना है। कोशिश करना है कि ज़्यादातर समय पर आप लोग खुद ही अपना लोटा या अपना गिलास जो भी है जिसमें से भी आप जल पीते हैं, वो गिलास या वो लोटा आप लोग खुद अपने घर के रसोई घर में जाकर उस परिंदे से भरें और उस परिंदे से भरकर आप लोग जो है अपने भोजन करने वाले स्थान पर बैठें। भोजन का पहले वाला करने से पहले आपको अपना गिलास जो है यहाँ पर पहले ही लेकर बैठना है। और ध्यान रखना कि जो आपके घर का मटका होता है, उस मटके में सीधा आपको अपना हाथ नहीं डूबना चाहिए। वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र स्थान होता है, आपके पितरों का स्थान होता है। इसलिए हमेशा आप अपने मतलब मटके के पास में, परिंदे के पास में कोई एक ऐसा डंका वगैरह या कोई एक ऐसी चीज़ रखा करो जिससे आप लोग जो है अपने गिलास में, अपने लोटे में जल भर सको, ठीक है? सीधा अपना कोई भी गिलास ले जाकर, सीधा अपना कोई भी लोटा ले जाकर आप लोगों को अपने घर के परिंदे में, मटके में नहीं डूबना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर हमने आपको मटके की बात बता दी। अब जिनके घर में आरओ वगैरह लगा हुआ है, जो और भी जो भी मशीन लगी हुई है, हम उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सभी परेशानियों से दूर होना है, तो अपने घर में इस गर्मियों में मटका लाकर ज़रूर रखिएगा और उस मटके से भोजन से पहले पानी भरकर आप लोग ज़रूर रखिएगा। आप खुद देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके जो रुके हुए काम होंगे वो अपने आप ही बनना शुरू हो जाएँगे और आप सोचेंगे कि भई इतने दिनों से हम 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, इतना कुछ नहीं हुआ जितना कि इस काम को करने से यहाँ पर हो गया। 1 लोटा जल चढ़ाना भी मत छोड़ना, 1 लोटा जल भी चढ़ाना है, इसी के साथ में आप लोगों को ये वाला काम भी यहाँ पर ज़रूर करना है, ठीक है? तो मटके के पास में आपको कोई ऐसा पात्र या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रखना है जिससे आप लोग जो है हर बार उसके अंदर से पानी भरो और अपने गिलास वगैरह में डाल लो, ठीक है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हमारे घर के रसोई घर में बहुत सारे गिलास होते हैं और हम उन्हें प्रतिदिन उनसे जो है यहाँ पर जल पीते हैं। वो झूठे होते हैं, हालाँकि वो धुल जाते हैं, पर वो झूठे तो होते हैं ना, तो इस वजह से मटके के पास जो एक पात्र रखा होता है उससे कोई जल नहीं पीता है। वो सिर्फ़ भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो आपके पितरों का स्थान होता है वो भी वही होता है। तो इसलिए अपने पितरों के स्थान को और अपने पितरों के जल को बहुत ही शुद्ध और अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा करो और मटके के पास में एक ऐसा पात्र ज़रूर रखना जिससे आप लोग जो है अपने गिलास में, अपने लोटे में यहाँ पर जल भरोगे, ठीक है? तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब देखो
देखो, जब आप भोजन करने के लिए बैठते हो, चाहे नाश्ता ही करने के लिए क्यों ना बैठो, आप कुछ खाने के लिए अगर बैठ रहे हो और आपको पानी की आवश्यकता लगने वाली है, तो ध्यान रखना कि उस चीज़ को खाने से पहले आप अपना पानी खुद लेने जाओ अपने घर के रसोई घर में, खुद उस डंके से या उस पात्र से अपने लोटे में या अपने गिलास में जल भर कर लेकर आओ। फिर आप लोग अपना खाना जो भी है, जो भी खाने वाले हो, नाश्ता करने वाले हो, वो खाने के लिए बैठो, ठीक है? अगर आप लोग खा रहे हो, खाना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग झूठे मुँह जाकर उस जगह से जल ले रहे हो अपने घर के रसोई घर में से, तो ये भी गलत है। अपने घर के रसोई घर में जो पितरों का स्थान होता है, मटका होता है, मतलब जहाँ से भी आप लोग जल भरते हो रसोई घर में, उस जगह से झूठे मुँह भी जल नहीं भरना चाहिए, भूल कर भी, ठीक है? अगर किसी दिन अगर आप लोग गलती से भूल भी गए हो, तो फिर आप उस दिन जो है किसी और सदस्य से जो है अपने घर के जल भरवा सकते हो, ठीक है? हालाँकि कभी-कभार आप ऐसा कर सकते हो, पर प्रतिदिन जो है आप लोगों को अपना जल खुद ही भर कर बैठना चाहिए, अपने घर के किसी और सदस्य से नहीं भरवाना चाहिए। हम जानते हैं कि आपके घर के सभी सदस्य जो है, कोई न कोई आपके लिए जल भर कर रख ही देगा, पर आपको उनके हाथों से नहीं भरवाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने पितरों को प्रसन्न करना है। तो भई आप जब उस जगह से अपने पितरों का जल लेकर आएँगे और उस जल को अपने हाथों से भर कर लेकर आएँगे और भोजन करते समय पिएँगे, तो भई इससे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, ठीक है? तो इस वजह से आप लोगों को भोजन करते समय अपना जल, अपना पानी खुद भरकर लाना चाहिए, किसी और सदस्य से यहाँ पर नहीं भरवाना चाहिए। और ये तो बात हो गई घर की। अब अगर आप लोग ऑफ़िस में रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो भई आप अपना जल जो है खुद अपने साथ में ही लेकर जाते हैं। तो भई जितने भी लोग बाहर जाकर काम करते हैं, तो वो कोशिश करें कि सुबह-सुबह जब अपनी बॉटल वो भरकर लेकर जाएँ, तो किसी और नल से ना भरें, अपने ही घर के परिंडे में से वह बॉटल जो है सबसे पहले भरकर लेकर जाएँ, ठीक है? क्योंकि उसी परिंडे में से आप सभी लोग जानते हैं हम शिव जी पर जल भी चढ़ाते हैं, तो इसलिए उस जल को जितना ज़्यादा शुद्ध रख सको, उतना ज़्यादा रखने की यहाँ पर कोशिश करना, है ना? तो एक जो बॉटल है, जो अगर बाहर जो भी लोग काम जाकर काम करते हैं, तो पहली बॉटल तो आप अपने घर के रसोई घर से परिंडे से भरकर ही लेकर जाएँ, बाकी फिर बाद में आप लोग कहीं से भरें, उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके बच्चे भी अगर स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए भी जो पहली बॉटल है, भले फिर वो बाद में खाली हो जाए तो वो दूसरी जगह से भर लें, पर अपने घर की जो बॉटल है, बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, तो उन्हें उनकी बॉटल भी आप लोग अपने जो है घर के परिंडे से ही भरकर रखो, ज़्यादा अच्छा होता है, आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर यहाँ पर बना होता है। तो आप समझ गए कि कौन-सी वो 2 जगह हैं जहाँ पर हमें जल ज़रूर लेकर जाना चाहिए साथ में। पहला तो है शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल जाकर चढ़ाना चाहिए, और दूसरा जो जल है वो हमेशा हमें अपने भोजन करने से पहले अपने साथ में लेकर बैठना चाहिए, किसी और से वो जल नहीं भरवाना चाहिए, ठीक है? खुद अपने साथ में जल लेकर बैठो, उसके बाद ही अपना भोजन करना शुरू करो, चाहे सुबह का भोजन, चाहे शाम का भोजन, चाहे कोई-सा भोजन हो, ठीक है? और जैसे अगर आप कहीं बाहर भोजन करने के लिए गए हुए हो, तो उस जगह पर ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तो फिर बाहर कहीं यहाँ पर जल आप लोगों के लिए आता है। ये बात सिर्फ़ घर के लिए और जो लोग बाहर जाकर ऑफ़िस में काम करते हैं उनके लिए है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है भोजन करने से पहले अपना खुद का पानी, खुद का जल भरकर बैठोगे, उसके बाद ही आप लोग भोजन करोगे। और ऐसा नहीं, भोजन करने के बाद आप उस जल को थोड़ा बहुत ज़रूर पिया करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी पीते ही नहीं हो। एक तो भोजन करने के पहले आप लोग थोड़ा-सा उस जल को ग्रहण किया करो, और फिर भोजन करते समय जब भी आप मतलब पानी वगैरह पीते हो, तो ज़रूर पानी पिया करो, अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग ये काम करना शुरू कर देते हो, तो आपके शरीर में जो भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही होंगी, अगर आपके शरीर में दवाई भी नहीं लग रही होंगी, डॉक्टर ने घुटना बदलने का भी बोल दिया होगा, घुटने का दर्द आपको बहुत परेशान करता होगा, या कमर दर्द बहुत होती होगी, या कंधे दर्द होते होंगे, या माथा या सिर या भौं या कान के पीछे का हिस्सा दर्द करता होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार ये काम करके देखो, आप खुद कहोगे कि हाँ, हाँ, ये उपाय जो है काम किया है, ये पंडित जी ने बहुत अच्छी यहाँ पर बात बताई है। और ये बात पंडित जी ने अपनी 1 दिन पहले की यहाँ पर कथा में बताई हुई है, जिसने सुनी है प्लीज़ वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी आपको कोई भी परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।